अच्छा जी, आज हम या इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 12.4 यानी कि चैप्टर नंबर 12 का पार्ट 2 करने जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हैं कि पहला है एस मीन सेमी पेरीमीटर। सेमी का मतलब होता है आधा। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ये आपके पास व्हेन टू साइड्स, जो दो साइड्स गिवन होंगी उनके उन दोनों साइड्स के एंगल नहीं बल्कि उनके ऑपोजिट, जैसे कि ए बी गिवन है तो एंगल गैमा होगा, ए सी है तो एंगल बीटा होगा, बी सी है तो एंगल कौन सा होगा, अल्फा होगा। तो मैं ये केस वाइज आपको कराऊंगा ताकि सुकून से बात काम सुकून से हो जाए। पहले हम करेंगे केस नंबर 1, और केस नंबर 1 के जो क्वेश्चन हैं आपकी बुक में 12.4 में, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 30 या 13, 14, 13, 12, 13, 14 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल पेपर में ये बहुत बार रिपीट होता है। तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, काम किस तरीके से करना है सेमी का। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ पहले मैं आपको। फिर से ये हो गया ए बी सी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए। Find the area of triangle ABC when A is equals to 14 centimeter, B is equals to 15 centimeter and C is equals to 16 सेंटीमीटर। अब देखें, ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है। आपने कहा जी सर ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं, तो तीनों साइड पता होने के लिए हम इसमें पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर के बाद फिर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड एस, और लिखिएगा लेट एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। और सेमी का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की जगह 14, बी की जगह 15, सी की जगह 16 अपॉन 2। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं। 14 प्लस 15 प्लस 16 कितना आ गया 45। 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 22.5। 22.5 इससे सेमी पेरीमीटर निकल कर आ गया इज इन सेंटीमीटर। अब एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आप इस फॉर्मूले में करेक्शन मुझे थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आप ये वाला फॉर्मूला देख लें ताकि मसला ना हो। एस डॉट एस माइनस ए डॉट एस माइनस बी डॉट एस माइनस सी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो मैं अपनी आसानी के लिए एस कितना है मेरे पास 22.5, एस माइनस ए, तो एस की जगह कितना आ जाएगा 22.5, ए की जगह कितना आ जाएगा 40, एस माइनस बी 22.5 माइनस 15, एस माइनस सी 22.5 माइनस 16। तो अब यहाँ चेक कर लेते हैं 22.5 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा आपके पास 8.5। 8.5 के बाद कितना है आपके पास 15, 7.5, 16 है तो 6.5। सही है जी। तो मैंने यहाँ से s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों की वैल्यूज निकाल दी। फिर आखिर में आपने ये उठानी है वैल्यू, ये देखिएगा एस, एस माइनस ए
एस माइनस पी एस माइनस सी। अब पूरे को कैलकुलेटर में रखें, ब्रैकेट्स यूज करते रहेगा 22.5 इंटू 8.5 इंटू 7.5 इंटू 6.5। सही जी। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 96.5। 96.5 एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, दोबारा देख लें, ये मैंने सारी जो वैल्यूज निकाली थी, इन वैल्यूज को कैलकुलेटर में रखा, पुट कर दिया, आंसर आ गया। एस ये आपके पास पीछे से निकाला हुआ था जो साइन करेंगे करता हूँ, ये पूरा अंडर रूट में करके काम हुआ है, सारा अंडर रूट लगा हुआ है इसमें। ये मैंने डायरेक्ट कैलकुलेटर में ही पुट करा, देखिए आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने अंडर रूट लिखा कैलकुलेटर में और अंडर रूट में सारी वैल्यूज लिख दी। जैसे ही प्रेस करूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया कितना? 96.5। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। जी स्टूडेंट, सवाल में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर लॉट हैव लेंथ 10, 11, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मेरे स्टूडेंट जी बताएं शाबाश देखकर कि कौन सी साइड सबसे बड़ी है, साइड ऑपोजिट। आपने कहा सी, तो मीन्स आपने यहाँ से गैमा कैलकुलेट करना होगा। सही है, तो गैमा कैलकुलेट करने के लिए आपने लॉ ऑफ कोसाइन लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2a बी। आप यहाँ पे मेंशन कर लेगा रीजन के लेट गैमा बी द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर अपॉन 2a और b। तो ये कैलकुलेटर में पुट हो जाएगा। स्टेप शो करके हाथ दिखा दें थोड़े से। यहाँ पे 100, 121, 169 अपॉन 210 इंटू 11 कितना आ रहा है? 220। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 121 माइनस 169 अपॉन 220 कितना आ गया? 0.236। 0.236। तो ये हो जाएगा गैमा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0.236 cos इनवर्स ऑफ द आंसर 76.3। 76.3 डिग्री आपका गैमा निकल रहा है। सर अब एरिया निकालना है, तो बेटा देखिए एरिया निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर फॉर्मूलाज को सिखाए थे, ऑल दो मैंने भी आपको इनका यूज नहीं सिखाया। देखिए मेरे पास ए है, आपने कहा जी सर है। मेरे पास बी है, आपने कहा जस सर जी है। फिर गैमा भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं चाहूँ ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, आंसर मेरे दोनों से ही सेम आएगा। सही है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा दो साइड और एक अलग, मतलब आपके पास ए और बी की साइड पता है, आपने कहा जस्ट सर पता है। तो ये हो गया ए बी। एंगल कौन सा पता है? गैमा पता है, आपने गैमा से लगा दिया। सही है जी। तो ये हो जाएगा 1/2 ए बी इंटू साइन ऑफ 76.3। देखते हैं कितना आएगा। तो ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू 11 कितना आ जाएगा?
110 1110 1110 को 2 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा 55 55 साइन ऑफ 76.3। तो अब यहाँ से आपने रखा 55 साइन 76.3 कितना आ जाएगा भाई 53.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि आपके पास फाइंड द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। के ट्राइंगल की सारी लेंथ क्या है, इक्वल है। तो मैंने यहाँ पर लेट कंसीडर कर लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू कितना कर दिया, एक्स कर दिया। सही है भाई। अब मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं लेंथ के अंदर। तो मैंने ऊपर एक वर्किंग करके दिखाई थी, वो वर्किंग मैं आपको यहीं पे एक्सरसाइज में जो मैंने आपको वर्किंग करके दिखाई थी, व्हेन 3 साइड्स आर इक्वल। तो एक काम करते हैं, आप इसे कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ से। कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ ये मैंने काम क्यों करा। देखिए, ये मैंने काम इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि मेरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हैं लेंथ में, इक्वल हैं लेंथ में, तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। अगर आप ये सवाल लॉन्ग में करोगे या शॉर्ट में भी आता है तो वर्किंग करके दिखानी पड़ेगी। तो वरना ऑल्टरनेट फॉर्मूला क्या है, ऑल्टरनेट काम ये हो सकता है कि आप पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालो, सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। थोड़ी सी लंबी वर्किंग हो जाएगी और आसानी इसमें रहेगी कि आपने तीनों साइड्स बराबर रखी एक्स के, इनका एंगल कैलकुलेट कर लिया। एंगल कैलकुलेट करने के बाद मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ ताकि मसला ना। एंगल कैलकुलेट करने के बाद मैंने यहाँ पर ये देखा कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि व्हेन 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ तो उनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज करूंगा साइन का, 1/2 बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एल्फा। मैं यहाँ पर अल्फा यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ से अल्फा कैलकुलेट कर दिया। आप यहाँ पर बीटा भी रख दो, आप यहाँ पे ध्यान रख दो कि मसले वाली बात नहीं होगी। तो ये आ जाएगा 1/2 एक्स इंटू एक्स साइन ऑफ 60 डिग्री। ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब निकालते हैं यहाँ से साइन 60 की वैल्यू जो आ रही है √3/2, √3/2। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर इंटू √3/4। और क्या लिखोगे यहाँ पे, यूनिट या स्क्वायर यूनिट करके लिखो क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट मेंशन नहीं है। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है आपके पास। जो हो गया आपके पास कितना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डॉट √3/4 इंटू स्क्वायर। मैंने कहा ना यहाँ पे सवाल को इस तरह भी कर सकते थे क्योंकि उसने कोई फॉर्मूला यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा। अगर आप चाहो तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि वो बोलने कि आपने इसी फॉर्मूले से करना है, जो कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो अगर जब बोलेगा तो फिर आपने काम करना पड़ेगा। सही है जी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 बचा है, वो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो जी अब हम बात करने जा रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 13, ये दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक जो नॉर्मल तरीक़ेकार है उस सॉल्व करके देखेंगे, एंड देन एक और तरीका सिखाऊँ, क्योंकि एक बात है कि इसमें मेंशन नहीं है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, कोई ट्रायंगल के बारे में बात नहीं करी। तो मैंने यहाँ पर इसको लेट कर लिया कि मेरे पास ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है, और इसकी मुझे थर्ड साइड नहीं पता। अब क्योंकि थर्ड साइड मुझे नहीं पता तो मैं इसको सी ही कंसीडर रखूँगा। सवाल में एरिया भी गिवन है, तो पहले मैंने सोचा कि सेमी पेरीमीटर का लगाते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 5 4, तो ये हो जाएगा एस आपके पास हो जाएगा 9 प्लस सी अपॉन 2। ये हो गया इसका सेमी पेरीमीटर। सी को तो ऐड नहीं कर सकते, तो सी एज इट इज रहेगा। अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, और एरिया के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। एरिया की जगह 6 आ जाएगा, एस की जगह 9 प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा, एस माइनस ए। तो यहाँ आ जाएगा 4। तो एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 9 प्लस सी माइनस 8 अपॉन 2, क्या, क्योंकि यहाँ पे मैंने आंसर नहीं दिया। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस सी अपॉन 2, 1 प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं एस माइनस, यानी कि 9 प्लस सी अपॉन 2 माइनस 5। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 प्लस सी, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा आपके पास सी माइनस 1 अपॉन 2। अब इसके बाद एस माइनस सी, और एस माइनस सी के लिए 9 प्लस सी अपॉन 2 माइनस सी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9 प्लस सी माइनस 2 सी अपॉन, तो ये हो जाएगा 9 माइनस सी अपॉन। तो अब मसला ये आ गया कि यहाँ पर है सी। अब तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर मैं इसको पहले लिख दूँ या बाद में, कोई फर्क वाली बात तो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें एक बात बताई जाती है कि ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, अलजबरा में तो क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। तो फिर सारी चीज़ें कैलकुलेट हो गई। अब एरिया की जगह कितना आ जाएगा, 6। फिर आप देखिए एस की जगह कितना आ जाएगा, 9 प्लस सी अपॉन, एस माइनस ए की जगह सी प्लस 1 अपॉन 2, फिर सी माइनस 1 अपॉन, फिर कितना आ जाएगा, 9 माइनस सी अपॉन 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड पर, तो ये हो जाएगा 36। 9, देखिए मैं काम शॉर्ट कर रहा हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना रहेगा, 16 रहेगा। सही है भाई। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे डिवाइड, वहाँ जाने के बाद मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा आपके पास 81 माइनस सी स्क्वायर माइनस 1। 36 इंटू 16 कितना आ जाएगा, 576। 576। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे।
तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 81 सी स्क्वायर माइनस 80, फिर माइनस सी की पावर 4 और प्लस सी स्क्वायर। दोबारा देख लीजिए, 81 इंटू सी स्क्वायर 81 सी स्क्वायर, 81 इंटू -1 -81 माइनस सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कितना जाएगा माइनस सी पावर 4 और माइनस माइनस प्लस। अब इसे अरेंज करते हैं तो ये c की पावर 4 यहाँ आ जाएगा, 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 82 सी स्क्वायर। फिर यहाँ से 576 प्लस का 81 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे 576 प्लस 81 कितना हो जाएगा आपके पास 657। सही है भाई, 657 हो गया। अब आप यहाँ पर एक काम ये करोगे कि जैसे कि आपने मिडिल टर्म ब्रेक करना सीखी है, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि मिडिल टर्म पे क्या आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 82 आंसर आना चाहिए और मल्टीपल पे ही आना चाहिए। तो पहले ये चेक करते हैं। 73 और ये कितना आ रहा है 9। तो अगर मैं एक काम ये कर दूं कि 73 में 9 को ऐड करूं कितना आ जाएगा 82। दोबारा सुनिएगा, ये हिंट होती है कितना 657 लिख दिया। अब देखो ये 3 का मतलब क्या होगा, जब ये 3 अंदर जाएगा तो कितना होगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि जो मेरी मिडिल टर्म है वो किस तरह ब्रेक होगी 73 सी स्क्वायर माइनस 9 सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सबसे आसान तरीके का है। सही है। फिर यहाँ से आपने सी स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर 73 माइनस का 9, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का 73। कॉमन ले लीजिए। इधर और करने के बाद एक वैल्यू हो जाएगी ये और एक वैल्यू हो जाएगी ये। स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 3। सही है जी। इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपके पास पॉइंट में आंसर आएगा। अब जिन बच्चों को ये क्वाड्रेटिक भी ब्रेक करना नहीं आती तो उनके लिए जुगाड़ या ट्रिक क्या लें, आप जाओगे मॉड पे, मॉड पे जाने के बाद आप आओगे इक्वेशन पे, इक्वेशन पे जाने के बाद कहाँ पर आओगे 3 पे। सही है। अब कैलकुलेटर को तो नहीं पता ना कि आपकी डिग्री कौन सी, पर आपको पता है कि डिग्री आपकी क्या है स्क्वायर है। तो आपने सी स्क्वायर 1 लिख दिया और आपने सी स्क्वायर 2 लिख दिया। अब आप गए कैलकुलेटर में लिखा आपने 1 माइनस का 82 प्लस का 657 लिख दिया। एक आंसर कितना आ गया, ये सी स्क्वायर आया है कितना 73 और दूसरा क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सही है। तो ये आपके पास आ गई सी की वैल्यू। अब चाहो तो इसे वेरीफाई करोगे, कैसे वेरीफाई करने के लिए इसी फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए आपके पास 6 आना चाहिए। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 12.4 हुई खत्म। अब इसका एक और ऑल्टरनेट वे है, उस ऑल्टरनेट वे से भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, उसे फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक 12.4 हुई आपकी कंप्लीट। जो सवाल इंपॉर्टेंट थे वो करवा दी, ऊपर के सवाल आप खुद से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होते। अब हम पार्ट 3 बात करेंगे 12.5 पर।